सैम तुम्हें नौकरानी चाहिए थी ना, मैं ले आई। अरे नमस्ते करो। जी माँ? क्या हुआ सैम? नहीं कुछ नहीं। तुम सुनो, चलो अंदर, पूरा घर दिखा देती हूँ और काम भी समझा देती हूँ। अब यहीं पे काम करना है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो मैं काम दिखा देती हूँ इसे, है ना? आ जाओ। अरे तू कहाँ बैठ रही है? सोफे पे बैठेगी तुम? औकात भूल गई अपनी? सताक्षी, अरे यार बुजुर्ग है, बैठने दो ना, बैठ जाइए आप। अरे यार सैम, तुम बहुत भोले हो। तुम इन जैसे गरीब लोगों को जानते नहीं हो। आज ये सोफे पे बैठ रही है, कल को तुम ऑफिस चले जाओगे तो यहाँ पे पसर के सोएगी। तुम क्या कर लोगे? अभी ना तुम्हारी वाइफ नहीं है जो इसको समझा के रखे। अब तुम्हारे पीठ पीछे कुछ भी करेगी ये। और तू वो मालिक है इसलिए बोल रहा है ऊपर बैठने के लिए, लेकिन तेरा क्या फर्ज बनता है? नीचे बैठने का। नीचे बैठ। सताक्षी, ये तुम्हें कहा नहीं? अरे वो शर्मा जी थे ना, उनके यहाँ काम करती थी, उन्होंने बताया बड़ा अच्छा काम करती है। थोड़ी बुजुर्ग है लेकिन हमें क्या करना, हमें तो काम से मतलब है ना। तो मैंने देखा तो काम तो बढ़िया कर रही थी। फिर तुमने बोला हुआ था मुझे कि नौकरानी चाहिए, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास ले आऊं। एक बार इसे चाय बनवा के देखो, बहुत अच्छी चाय बनाती है। बस सैम थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारे पीठ पीछे कोई है नहीं ना देखने के लिए, तो ये काम वालियों का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है? ओए मुंह क्या देख रही है? चाय बनवाती हूँ इससे, बढ़िया सी चाय बना के ला हम दोनों के लिए। चल। नहीं रहने दो, चाय नहीं पीनी। अरे नहीं यार सैम, काम करवाने ही तो लाए हैं। अब काम चेक नहीं करेंगे तो कैसे करवाएंगे? एक बार बनवा के देख लो, सुना है बड़ा अच्छा बनाती है। तू क्या मुंह देख रही है? जा चाय बना। जी मैडम जी, हमको सारा काम आता है। हमको भी 2 बच्चा है ना, 2 बेटे हैं, उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, तो घर का सारा काम आता है। हम खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छी बात है, तुझे सारा काम आता है। यहाँ पे काम करने ही तो आई है तू, और क्या करने आई है? चल अब चाय बना। जी अभी बना कर लाते हैं। ओ, बस इतना बता दीजिए कि किचन कहाँ है और दूध चीनी चाय पत्ती कहाँ है? किचन सामने है और दूध फ्रिज में रखा है और फर्स्ट ड्रॉर में चाय पत्ती और चीनी रखी है। अभी बना कर लाती हूँ। सुन सैम, सैलरी वैलरी की बात कर लियो। वैसे तो हमारी सोसाइटी में 3500 रुपये चल रहा है, पर तू अकेला ही तो है। 3500 रुपये मत दियो, 3000 में बात कर लियो, मान जाएगी। अभी वैसे भी इसको काम की जरूरत है, ठीक है? चाय बन गई मैडम जी। तो रखना, मुंह क्या देख रही है? चल लो चाय लो। अरे वाह, चाय तो बढ़िया बनाई है। बोला था ना अच्छी चाय बनाती है। 1 मिनट। हेलो, तुम लोगों से एक काम नहीं होता क्या मेरे बिना? मतलब मुझे आना ही पड़ेगा। ठीक है, आती हूँ। सैम, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तू देख लियो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लियो, ठीक है? और सुन, तू ढंग से काम करियो। अकेला है इसका मतलब ये नहीं कि काम चोरी करे। जी मैडम जी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सैम, मैं निकलती हूँ। माँ, क्या कर रहे हो आप यहाँ? और ये क्या हालत बना रखी है आपने? तुम लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम बड़े भैया का है। क्या बताऊं बेटा, मेरे ही कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिसका भुगतान मैं अभी कर रही हूँ। जिंदा रहना था ना मुझे, इसलिए मैं घर घर में काम करती हूँ। तुझे तो पता है कि तेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जब तेरे पापा थे तो तुम दोनों को संभालने में, घर संभालने में, बस इसी में अपना जीवन समझा। तो मुझे तो बस यही काम आता है। अब तेरे बड़े भाई को लगा ना कि मैं रहती तो उसके पास, पर हमेशा तेरा नाम लेती रहती थी। इस वजह से तेरा भाई और तेरी भाभी हमेशा हमसे चिढ़ते रहते थे, कहते थे जब देखो सैम सैम करती रहती है। पर बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी तो दोनों ही आंख के तारे हो। अगर इस आंख को भी चोट लगेगी तो मुझे दुखेगा,
अगर इस आंख को भी चोट लगेगी तो मुझे दुखेगा। तू मेरे पास नहीं होता था ना, इसलिए मुझे तेरी चिंता होती थी, तो बस तुझे याद करती रहती थी। तेरे भाई को लगा तू चली जा, तू अपने सैम के पास चली जा। उसकी बहू ने बोला हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, जाओ अपने बेटे के पास वहीं रहना। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं क्या करती सैम? तो आपके पास मेरा नंबर नहीं था क्या? आप मुझे कॉल करते, मैं आता आपको लेने। आपने हमेशा क्या कहा कि तेरा बड़ा भाई है, तेरे पापा के जाने के बाद वो मेरा ख्याल रखेगा। तू जा, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने करियर पे ध्यान दे। मैं दे रहा हूं अपने करियर पे ध्यान, लेकिन ऐसा करियर पे क्या करूं मैं कि मेरी माँ इन हालातों में। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आप मेरे घर पे क्यों नहीं आए? मैं तुझे कैसे फोन करती बेटा, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं है। उसने तो बोला तू विदेश चला गया है, मैं तुझे कभी मिल भी नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, वरना मैं तेरे पास ही आती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बड़े भैया ऐसा करेंगे। इंसान ना बीवियों के आने के बाद, शादी के बाद इतना बदल जाता है तो नहीं करनी मुझे शादी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ और मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब आप मेरे पास रहोगे, मेरे घर में रहोगे। देखो ना, मेरे पास सब कुछ है और मैंने काफ़ी बार आपका फ़ोन किया, आपका नंबर ही नहीं लगता। और भैया से जब भी मैं फ़ोन पे बात करता था तो भैया कहते थे माँ एकदम ठीक है, और तेरी भाभी है ना, माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन मैं भैया को छोड़ूंगा नहीं। अगर उनको अपने साथ नहीं रखना था तो ठीक था, वो मुझे बताते, मैं आपको लेने आता। लेकिन इस तरह आपको घर से बेघर करना ये बिल्कुल सही नहीं किया। माँ, अब ना आपको किसी के घर में काम करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास सब कुछ है। देखना, आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसके आप सपने देखते थे और जिसके सपने नहीं भी देखे होंगे। मैं हूं ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। सोफिया, गेट खोलो। मम्मा मैं आज गेट नहीं खोलूंगी। बाबू ऐसा नहीं करते, मम्मा को रूम में बंद नहीं करते, गंदी बात होती है ना। गेट खोलो। मम्मा मैं ऐसा ही करूंगी और आज मैं गेट नहीं खोलूंगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। बाबू देखो, ऐसा नहीं करते, गेट खोलो। आप अच्छे बच्चे हो ना, गेट खोलो। कोई ऐसा नहीं करता और मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। और आज मैं पापा को सारा सच बता कर ही रहूंगी कि अंकल कौन है और रोज रोज यहाँ पर आ जाते हैं। यार बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरा फ्रेंड है, आप गलत समझ रहे हो। गेट खोलो जल्दी, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। मामा मैं सब समझती हूँ, मुझे पता है कि ये आपके बॉयफ्रेंड है और मैं पापा को ये सब बता कर रहूंगी। अब बाबू ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं मानोगी ना। रुको, मैं तुम्हारे पापा को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें बताएंगे। कॉल तो आप जब करोगे ना, जब आपके पास फोन होगा, लेकिन आपका फोन तो मेरे पास है। बाबू देखो, ऐसा नहीं करते, प्लीज गेट खोल दो। तुम्हें मैं बताऊंगी, गंदी बात होती है ना। गेट खोलो। मामा मैं नहीं खोल रही गेट। सोफिया, शिट यार, अगर इसने अपने पापा को कॉल कर दिया ना तो सब बिगड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? अरे यार, मुझे कहाँ फंसा दिया? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी इस तरह की है? सिर्फ तुम फंसे हो, मैं भी तो फंसी हूँ ना। कुछ सोचो। अब क्या करें? छुप जाओ तुम, ठीक है? तुम छुप जाओ, अगर सैम आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। छुप जाओ, चलो छुप जाओ? ये इस रूम में ये क्या महल है? कहाँ छुप जाऊं मैं? पर्दे के पीछे छुप जाओ, पर्दे के पीछे। पागल हो? ऐसे ही देख लेगा वो मुझे पर्दे के पीछे। तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ, वो दरवाजा खोलेगा तो पीछे थोड़ा ना दिखेगा। यहाँ छुप जाओ, चलो। यार हाँ परफेक्ट, नहीं रहना। पापा आप आ गए? आपको पता है मैंने अंदर किसको बंद कर रखा है? मतलब किसको बंद किया? मम्मा और मम्मा के बॉयफ्रेंड को। क्या? सोफिया, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें होश भी है? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी मम्मा है और तुमने उसके बारे में ऐसा बोला भी कैसे? हाँ पापा मुझे पता है, आपके ये बात सुनकर गुस्सा जरूर आएगा। इस वजह से मैंने मम्मा का फोन भी अपने पास रख लिया है, ताकि आपको वो फोन करके कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। और वो अभी भी कमरे में बंद है, आप जाकर देख सकते हो। तुम सच तो बोल रही हो ना? अगर इसमें कुछ भी झूठ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सोफिया। तुम सीधा घर से हॉस्टल जाओगे, वो भी हमेशा के लिए।
हाँ पापा, मैं हॉस्टल चली जाऊंगी अगर मैंने झूठ बोला हो तो। किस कमरे में बंद किया? उस वाले कमरे में। शताक्षी, तुम यहाँ रूम में क्या कर रही हो, वो भी इस तरह अकेले? वो क्या ही करती, मैं बैठी हुई हूँ बस। ये देखो ना, इतनी शैतान हो गई है, मेरा फोन ले गई थी। बताओ मैं क्या करूँ रूम में बैठ के। अच्छा, बिना वजह ही फोन लेकर चली गई। एनीवेज, इस घर में कोई आया था? नहीं, कौन ही आएगा, मैं हूँ, सोफिया है और अभी तुम आए हो बस। तुम्हारा कोई दोस्त किसी को मिलने बुलाया हो सकता है किसी को छुपाया हो तुमने इस घर में? मैं किसी को क्यों छुपाऊंगी? तो तुम श्योर हो कि तुमने इस घर में किसी को नहीं छुपाया और ना ही इस घर में किसी को मिलने बुलाया, राइट? यस, आई एम श्योर। शताक्षी, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे मेरी बच्ची ने सब कुछ सच सच बताया है कि यहाँ पे तुम किसी लड़के को मिलने के लिए बुलाते हो और लड़का पहले भी इस घर में बहुत बार आ चुका है। सैम, तुम भी ना बच्ची की बातों में आ रहे हो। इसका ना दिमाग खराब हो गया है, सीरियल देख देख के ना पता नहीं क्या हो गया है, शैतान होती जा रही है दिन पे दिन। इसको जो हम फोन दे देते हैं ना, यही दिक्कत है। अब इसको सुधारूंगी मैं, इसको फोन वोन देना सब बंद करेंगे। अच्छा शताक्षी, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये अभी भी नर्सरी में पढ़ रही है और ये बच्ची नादान है, इसको कुछ नहीं पता। जो है अपने बाप से झूठ बोलेगी और अपनी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगी। ये बिल्कुल सच बोल रही है ना बेटा? सच बोल रहे हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आप मेरी बातों का यकीन करो। चुप कर, छोटी सी और जुबान देखो कितना चला रही है। तुझे तो मैं सुधारूंगी, ये सीरियल देख देख के तो तेरे दिमाग में भूत भरा है ना, मैं निकालूंगी सब कुछ तेरा। पापा, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो वो लड़का यहीं कहीं छुपा होगा, आप उनको ना पूरे घर में ढूंढ लो। राइट, बिल्कुल सही आइडिया दिया तुमने। सैम, तुम कैसी बात कर रहे हो? बच्ची की बातों में आके घर चेक करना। अगर कोई होता तो तुमको दिखता नहीं क्या? देखो कोई भी नहीं है। हाँ, घर तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि आज कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो मेरी बीवी या मेरी बच्ची। लेकिन मुझे अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बच्ची पर भरोसा है क्योंकि बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। हटो, मुझे घर की तलाशी लेने दो। देखो शताक्षी, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें शांति से यहाँ से जाने दूंगा, इवन जिस लड़के को छुपाया तुमने उसको भी। अगर वो लड़का यहाँ पर निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कोई भी नहीं है सैम, कैसे? ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। लेट मी चेक। हटो। सैम, पापा, पापा ये भाग रही है। ओए रुक रुक। शताक्षी, कौन है? पापा, ये वही भैया है जो मम्मी से मिलने काफी टाइम से आते हैं। सैम, सोफिया को कुछ गलतफहमी हो गई है। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, मुझसे मिलने आया था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं तुम क्या सोचोगे, इसलिए बस मैं इसको मतलब भगा दी। अच्छा, हम दोनों बाप बेटे गलत समझेंगे? नहीं शताक्षी, हम गलत से नहीं समझेंगे। हमने जो समझा बिल्कुल सही समझा, क्योंकि तुमने शायद हमारे माथे पे कुछ पढ़ लिया होगा कि बेवकूफ़ है हम और तुम्हारी रियलिटी हमारे कभी सामने नहीं आएगी। अगर ये तुम्हारा दोस्त होता ना, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ रहा होता, तो वहाँ उस सोफे पे तुम्हारे साथ बैठा होता, ना कि इस बेडरूम में, हमारे पर्सनल रूम में। शर्म आनी चाहिए। और सर, तुम्हारे अंदर ईमान धर्म कुछ बाकी है कि तुमने एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर चलाया? तुम्हें पता था कि उसकी एक छोटी बच्ची भी है, लेकिन तुम्हें क्या ही कहूं, साला अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे के ऊपर क्या ही उंगली उठानी। यहाँ से दफा हो जाओ आज के बाद। इस घर में तो दूर, अगर तुम इस सोसाइटी में भी दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जेल करा दूंगा मैं। निकलो यहां से। शताक्षी, तुम कुछ सफाई देना चाहोगे? तुम क्या ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी ये बेशर्मों वाली निगाहें और झुकी निगाहें साफ बयां कर रही है तुमने जो किया वो तुमसे गलती से नहीं हुआ,
बल्कि ये तुम्हारा डिसीजन था, तुमने जानबूझ के किया। अरे मेरे बारे में नहीं तो कम से कम उस मासूम बच्ची के बारे में तो सोच लिया होता। क्या ये कहीं बाहर डस्टबिन से उठाई हुई बच्ची है? तुम्हारी खुद की पैदा की हुई बच्ची है। सैम, बस अगर तुमने एक लफ्ज अपनी जबान से निकाला तो तुम्हारा गाल होगा और मेरा हाथ। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाना। मेरी बेटी और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। गेट आउट। थैंक यू सो मच बेटा। अगर आज आप मम्मा का फोन उठा के उस इंसान को इस तरीके से घर में बंद नहीं करते ना, तो हमें कभी तुम्हारी मम्मा की रियलिटी पता ही नहीं चलती। और मैं उसको अब तुम्हारी मम्मी भी क्यों बोल रहा हूँ, वो डिजर्व नहीं करती। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आई प्रॉमिस। हाँ पापा, मुझे भी कोई मम्मा नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। लो बेटे, कितने हो गए? 60 रुपए। 60 रुपए, ये 50 रुपए। आंटी जी मेरे पास 10 रुपए खुले तो है नहीं, आप ये नोट रख लीजिए। ये बेटा, इसमें तो बहुत सारे जीरो हैं और ये तो कोई बड़ा नोट लग रहा है। और इसमें तो ये गांधी की फोटो तो है नहीं, ये तो कोई और फोटो लगी हुई है। हाँ, एक्चुअली ये बड़ा नोट तो है और ये हमारी कंट्री का नोट नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू ना 10 रुपए से ज्यादा की है। तो बेटे फिर मैं इसको लेके क्या करूंगी? तुम रख लो ना इसको, आप मुझे 10 रुपए दे दो बस। आंटी मेरे पास 10 रुपए नहीं है ना, तो मैं 10 रुपए के बदले आपको ये दे रही हूँ। ये नोट ना चल जाएगा, आप किसी को दे देना, ठीक है? पर बेटा अगर वो नहीं लेंगे तो मैं क्या करूंगी? फिर मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना 10 रुपए का। आंटी जी ले लेगा, कोई ना कोई जरूर ले लेगा। और मैंने बोला ना, इसका जो दाम है ना वो 10 रुपए से बहुत ज्यादा का है, तो आप रख लीजिए, ठीक है? ठीक है बेटा, 10 रुपए की तो बात है, मैं देखती हूँ। लो बेटा। कितने पैसे हुए आंटी जी? तुम्हारे 90 रुपए हो गए बेटा। 90 रुपए। ये लीजिए। बेटे 10 रुपए तो मेरे पास खुले हैं नहीं, आप देख लो अगर आपके पास हैं तो। मैं चेक करता हूँ। नहीं आंटी जी, बाकी सब मेरे पास 500 के हैं। देख लो ना, आपके पास 10 रुपए पड़े होंगे, सिक्के होंगे, सिक्के दे दो। बेटा सिक्के तो मेरे पास है नहीं, पर हाँ मेरे पास ना ये नोट है। एक लड़की मुझे 10 रुपए के बदले ये दे के चली गई थी। पर बेटा मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं ना, मुझे इस नोट की समझ है। अगर तुम्हारे काम का है तो तुम ले लो बेटा ये। अरे ये नोट आपके पास कहाँ से आया? वो एक लड़की आती है ना रोज मुझसे परोंठे लेने के लिए, उसके पास 10 रुपए नहीं थे छुट्टे, उसके बदले दे के चली गई ये। आंटी जी आपको पता है, ये बाले इंडोनेशिया का नोट है और ये बहुत महंगा नोट है। आपको कितने रुपए में देकर गई है वो? ये बेटा ये 10 रुपए में। सिर्फ 10 रुपए में? हाँ बेटा। अच्छा आंटी जी, आपने एक काम करो, देखो आपके काम का तो ये नोट है नहीं क्योंकि इंडिया में चलता नहीं है, लेकिन मेरी दुबई की फ्लाइट है और मैं आज एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं वहां पे करेंसी एक्सचेंज में इसको भी एक्सचेंज करा लूंगा, तो इसके बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं रख लेता हूँ और आपको इसके बदले 5000 रुपए दे देता हूँ। बताओ कैसा रहेगा? 5000 रुपए? बेटा ये इतना बड़ा नोट है ये? अरे आंटी जी आप बहुत लकी हो, वो लड़की आपको 10 रुपए में 7000 रुपए का नोट देकर चली गई। देखो 5000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा और 2000 रुपए मुझे बच जाएंगे। बताओ डील करें? ठीक है बेटा, जैसे तुमको ठीक लगे। ठीक है। ये रहे आपके 5000 रुपए। मेहरबानी बेटा आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं दुबई से आके मिलता हूँ आपसे। ठीक है बेटा। ठीक है, ख्याल रखो अपना। चले। सैम मुझे बताओगे ये चल क्या रहा है? पहले तुमने उनको वो नोट दिलवा दिया जिसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपए थी, और तुमने उस नोट के बदले उनको पूरे 5000 रुपए दे दिए।
जब मैं शॉपिंग का बोलती हूँ तब तो तुम्हारे पास पैसे आते नहीं है। तुम्हारे पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो मुझे दे दो ना यार। सताक्षी, मैंने उन अम्मा की मदद करने के लिए ये सब किया। उनको पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। मदद? तुम्हें कैसे पता उनको मदद की जरूरत है? अभी मैं कुछ देर पहले कॉल अटेंड करने के लिए नीचे उतरा था ना, तब मैंने सुना कि हेलो, हाँ बेटा, क्या मकान मालकिन आई थी? धमकी देकर गई है वो? बेटा मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ, कोशिश करूंगी बेटा मैं कि आज ही हम उसको किराया दे दें, नहीं तो वो हमारा सामान बाहर फेंक देगी। तू परेशान मत हो बेटा, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ ना। हाँ, अब मुझे पता है बेटा, अगर हम आज उसको किराया नहीं देंगे तो वो हमें अपने घर से बाहर निकाल देगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, तू घबरा मत। मैं जब आऊंगी ना तो कुछ ना कुछ इंतजाम करके आऊंगी बेटा, ठीक है ना? हे भगवान, आज कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करा देना, नहीं तो मकान मालकिन हमारे को घर से बाहर निकाल देगी। हम कहाँ जाएंगे भगवान? कुछ ना कुछ इंतजाम करवा देना भगवान। तो बस सताक्षी, मैंने इसलिए तुमको वो नोट दिया ताकि तुम वो नोट आंटी को जाकर दे सको और आंटी से मैं जाकर वापस ले सकूं और उनके बदले में उनको ढेर सारे पैसे दे सकूं ताकि वो अपना किराया भर सके और इस टपरी का भी किराया भर सके। हाँ, तो इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सीधे जाके पैसे दे देते। फालतू में इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। हाँ, मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। खुराफाती दिमाग है ना तुम्हारा। देखो सताक्षी, मैं डायरेक्ट भी उनकी मदद कर सकता था, लेकिन ये गरीब लोग होते हैं ना, तभी तो ये हमेशा छोटा मोटा काम करते हैं। ये बहुत खुददार होते हैं। ये भीख मांग लेंगे, रिक्शा चला लेंगे या छोटी मोटी टपरी पे काम कर लेंगे, लेकिन किसी से एहसान नहीं मांगेंगे। तो इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया ताकि उनको ये ना लगे कि कोई आया और हम पे एहसान करके चला गया। वो कहते हैं ना कि मदद ऐसी करनी चाहिए कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तभी तो भगवान भी खुश होते हैं ना। ये तो है। बस तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी शॉपिंग का क्या? तुम्हारी शॉपिंग कराता हूँ ना हमेशा की तरह अगले महीने, ठीक है? चलो। सुनो माँ, हम दोनों ना ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। बेटा मैं कह रही थी, घर में ना राशन खत्म हो गया है, मुझे राशन लेके आना है, तो तू थोड़े पैसे दे जा। अच्छा ठीक है, कितने पैसे चाहिए आपको? 5,000 दे जा। ये लो मुझे। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, ध्यान रखना अपना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मैडम आपका पार्सल। अरे मेरा पार्सल आ गया। बहू इसकी ना पेमेंट कर देना। कितने हो गए? मैडम 3500 रुपए। 3500? स्कैनर दे दो। लीजिए। हो गए। मम्मी, हम दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। कुछ लाना तो नहीं है ना मार्केट से आते हुए? सैम बेटे, मेरी फ्रेंड सुनीता आंटी को तो तू जानता ही है ना, उनके बेटे की शादी है तो मुझे उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो बेटे मुझे थोड़े पैसे दे दे। ठीक है मम्मी। माँ मेरे पास तो कैश नहीं है। आप एक काम करिए, सताक्षी ना आपको कार्ड दे देगी। सताक्षी, मम्मी को ना एटीएम कार्ड दे दीजिए। ठीक। ये लो, थोड़ा ध्यान से यूज करना। हाँ बेटा, मैं ध्यान से यूज करूंगी। ठीक है मम्मी, हम चलते हैं। चलो सताक्षी। बेटा, बहू तुम लोग आ गए। देखो ना मैं कितना सारा सामान लाई हूँ, शॉपिंग करके आई हूँ मैं। माँ ये आपने क्या लगा रखा है? और आजकल आपके इतने खर्चे कैसे बढ़ गए, मुझे तो ये समझ नहीं आता। कभी आप मार्केट जाने के लिए 5-5 हजार रुपए मांगते हो, कभी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, दिन भर सताक्षी के फोन में नोटिफिकेशन आती रहती है, कभी आप मुझसे शॉपिंग के लिए 10-10 हजार रुपए मांगते हो।
माँ चल कर आए, और आप तो बिल्कुल खर्चा नहीं करते थे, और ना आप हम दोनों पर कभी बोझ बने। लेकिन अब लास्ट वीक से मैं देख रहा हूँ कि आपके खर्चे आसमान छोड़े हैं। माँ, सताक्षी और मैं बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, दिन भर हम ऑफिस में रहते हैं, लेकिन आप हमारी मेहनत को जरा भी नहीं समझते। सताक्षी ने बिल्कुल सही कहती थी कि आप ना मामा के घर पे सही थे, वहां पर आप रहते थे तो हमारा बिल्कुल खर्चा नहीं होता था, और जब से आप यहाँ आए हो हमेशा पैसों में आग लगाते रहते हो। माँ प्लीज समझो, इतना खर्चा मैं नहीं उठा सकता। अरे हमारा और भी खर्चे, और सताक्षी में बच्चा भी प्लान कर रहे हैं। अब हम माँ खुद सोचोगे, कल के दिन बेबी होगा तो हमारे पास कुछ भी सेविंग नहीं रहेगी, सब कुछ आप ही खर्च हो जाएंगे। आग लगाती हूँ मैं पैसों में, ये तू मुझसे कह रहा है? 4 पैसे क्या कमाने लग गया बेटा, अपनी माँ को सुनाने लग गया। तू शायद भूल गया वो दिन जब तू छोटा सा था ना, 4 साल का, तो तेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैंने तुझे कैसे कैसे पाला है ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। घर घर में जाके मैंने काम किया, बर्तन मांजे, सफाई करी, ताकि अपने बच्चे को खाना खिला सकूं, अपने बच्चे को भूखा ना सोने दूं। और जब तू कॉलेज जाने लग गया, मुझसे फीस मांगता, घूमने फिरने के लिए पैसे मांगता। माँ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये कपड़े लेने हैं, मुझे ये शॉपिंग करनी है। मैंने तो तुझे कभी नहीं सुनाया बेटा कि मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, तू मुझे इतना कुछ सुना रहा है सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। और तू ठीक कह रहा है बेटा, मैं अपने भाई के घर में ही ठीक हूँ। मेरा भाई मुझे 2 वक्त का खाना खिलाएगा, कम से कम मुझ पे एहसान तो नहीं करेगा, मुझे सुनाएगा तो नहीं कि बहन मैंने तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाई है। मैं जा रही हूँ यहाँ से बेटा, तुम दोनों खुश रहना। जा रही हूँ मैं यहाँ से। सुनो, देख के तो जाओ तुम्हारी माँ क्या क्या शॉपिंग करके लाई है। तुम ही देखो। सैम, शर्ट तुम्हारे लिए। इसका मतलब माँ ने जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो सब तुम्हारे कपड़ों पे और मेरे कपड़ों पे ही खर्च किए हैं। इसमें एक लेटर भी है। बेटा, मैं मार्केट गई जरूर थी, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए गई थी। देखना, मैं बहू के लिए ना ये ड्रेस लेके आई हूँ। ये ड्रेस ना बहू के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, ना तुम दोनों बैठते हो ना कहीं जाते हो। इसलिए बेटा मैं ये ड्रेस बहू के लिए लेके आई हूँ। आज ना तू ये ड्रेस पहना कर ना बहू को घुमाने ले जाना। देखना, इस ड्रेस में ना बहू कितनी सुंदर लगेगी।